बहुत प्यारा प्रसंग रहा। आप भी सुबह से नोट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में छोटी से छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान दिया गया है। आने वाले मेहमानों के लिए, समाज के आगेवानों के लिए कोई त्रुटि न रह जाए, छोटी से छोटी चीज़ की हमारी पूरी टीम ने बहुत ही लगाव से खूब मेहनत की है, सराहनीय है। और जो भामाशाह हमारे समाज के सारे डिग्निटीज़ जो हैं अलग अलग जगह से आए हुए थे, उन्होंने इस चीज़ को देख करके बहुत मोटिवेट हुए हैं, इतने खुश हुए हैं, कहने लगे कि भाई अब निश्चित तौर से हम हर साल इस समाज के अंदर इस सामूहिक विवाह में जुड़ेंगे। बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। और आप लोगों ने भी काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं, पब्लिक के भी लिए हैं, जो हमारे समाज के और कई मित्र मंडल में आए हुए हैं, उनका सभी इंटरव्यू लिया है, वो भी आपको ध्यान होगा। कैसे प्रोग्राम रहा आपने? भविष्य में सामूहिक विवाह को लेकर किस तरह तैयारी रहेगी आपकी ओर से? ये एक शुरुआत है। भविष्य में आने वाले हर साल इससे बढ़ोतरी होगी, इससे अच्छा नयापन कुछ और नज़ारा देखने मिलेगा आपको। आज कुमार समाज का आगे क्या, सर्व समाज का भी क्या विचार है आगे? वही सर्व समाज में इच्छा बहुत है, प्रभु की देन है। अगर ईश्वर ने चाहा, समाज का तो कर ही रहे हैं, लेकिन इच्छा ये है सर्व समाज का भी एक भव्य सामूहिक विवाह करें और उसमें सभी लोगों को शामिल करेंगे। ये बहुत इच्छा है, हार्दिक दिल की इच्छा है और ईश्वर बहुत जल्द पूरी करेगा। जैसे जैसे विदाई की घड़ी आ रही है, चेहरे पे कुछ सिकन महसूस कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आज हम जो कार्य करने जा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है, फील ऐसे हो रही है कि हमारी बेटी यहाँ से विदा हो रही है, तो उसमें नमी तो आ ही जाती है, भाव प्रकट हो ही जाते हैं कि भाई बेटी यहाँ से रवाना होगी, अपने ससुराल जाएगी। तो ऐसे सोच रहे हैं कि हम बुजुर्ग वडील उनको आशीर्वाद देके उनको नए जीवन की शुरुआत के लिए उनको विदा करें। आज कुमार समाज ने 6 पिताओं का बोझ हल्का किया जी। ना शादी में कोई कर्ज का दर्द है और ना कोई किसी व्यवस्था को लेके, क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है, समाज में एक दूषण अपने समाज में जो है उसको ज़रूर कम कर रहे हैं। हालांकि सक्षम भी हैं, शादी में जोड़े में आए हुए हैं, कई सक्षम भी हैं, कई सक्षम नहीं भी हैं, लेकिन उस तौर पे ना देख करके एक नया ट्रेंड हम समाज में लाएं, जो फजूल खर्चे हैं बंद हो जाए, बोझ ना पड़े, किसी को कर्ज में दबना ना पड़े, पिता को माता को, उसकी कोशिश की गई है इसमें। और हर चीज़, बच्चों को जो जीवन ज़रूरियात की चीज़ है वो घर बसाने के लिए इनफ है, काफ़ी है, वो चीज़ हमने प्रोवाइड की है उनके लिए। तो सर समाज के द्वारा काफ़ी कार्यक्रम किए जाते हैं, आगे भी यही चाहेंगे ऐसे ही कार्य हैं वो आप करते रहो। दूसरे समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? दूसरे समाज, देखो ऐसा है, कई अपने से विद्वान भी हैं, अपन उनमें से कई कमी भी है, अपने में भी कई विद्वानता है तो उनमें भी कई कमियां हैं। इस प्रोग्राम में देख करके वो भी अपना रास्ता चुन सकते हैं कि भाई समाज को उत्थान के लिए क्या काम कर सकते हैं। हो सके हमारे में कुछ कमी रही हो वो आगे सुधार सकते हैं। उनमें अगर कुछ मोटिवेट करने की इच्छा हो तो हमें सलाह सूचन देंगे, उसका भरपूर हम आनंद लेंगे, जो कमियां है वो दूरी करेंगे। ठीक सर। सामूहिक युवा सम्मेलन 6 जोड़ों का जो आज संपन्न होने जा रहा है, बहुत ही भव्य एवं धूमधाम से संपन्न हुआ है। ये 6 जोड़ों का जो विवाह यहाँ वर्मा हवेली में किया गया, इसमें यहाँ की जो खाने पीने की व्यवस्था, विवाह स्थल की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था सारी दिनेश जी वर्मा की तरफ से थी एवं भामाशाहों का भी भरपूर सहयोग रहा। बाकी सारा
सामान जो बच्चियों को दिया गया है वो ब्रांडेड सामान दिया गया है। डबल बेड है, फ्रिज है, अलमारी बक्सा है, एलईडी है, कूलर है, मशीन है, मिक्सर जूसर है, कपड़े हैं, गद्दे हैं, ये कुर्सी टेबल, सारा सामान अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। 5 गहने भी दिए गए हैं और 3 लड़कियों को एक साथ स्टेज पे बुलाकर उनकी वरमाला का कार्यक्रम किया गया और सबके अलग अलग फेरों का कार्यक्रम अब चल रहा है। कम से कम कहाँ से पधारे हैं जोड़े? 15 से 2000 आदमी लगभग आज के समारोह में शामिल हुए। एक लड़की झुंझुनू की, एक लड़की सीकर की, एक जयपुर की और 3 लड़की रींगस की थी। लड़के वालों में एक पचार का था, एक चौमू का, 2 लड़के जालूड़ के थे, एक लक्ष्मणगढ़ का था, एक अजमेर का था। ये 6 लड़के वाले थे और जो भी जितने भी लोग बारात में या लड़की तरफ से आए या जो भामा से आए, देखने आए, समाज के लोग, सब ने काफ़ी सराहा। बढ़िया खाना था, बढ़िया व्यवस्था थी सारी और भव्य आयोजन चल रहा था। सभी खुशी से प्रफुल्लित हो रहे थे और हमें ऐसा महसूस हुआ कि आज जैसे जो हम आयोजक जो हैं, संयोजक हैं, हमारे अध्यक्ष हैं रामोतार जी, मनोहर जी चतेरा है संयोजक हैं, हम सबको यूँ लगा जैसे हम हमारी बेटियों की शादी कर रहे हैं। ऐसा ही हमें फीलिंग आई और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अब की बार आपका भी, मीडिया वालों का भी बहुत सहयोग रहा है। आपने इसको लाइव दिखाया है, अच्छा मीडिया में प्रसार, अखबार में, सोशल मीडिया में इतना प्रचार किया है कि अगली बार जो हम शादी करेंगे उसमें निश्चित रूप से 11 से 15-21 जोड़ों तक होंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है, आस है। भामा साहब ने दिल खोल कर ऐसा दिया और आगे भी देने का वादा किया। ऐसे भामा साहब आए, उन्होंने कहा कि हमसे प्रतिवर्ष लिया करो और प्रति जोड़े के हिसाब से लिया करो, तो समाज में देने वालों की कोई कमी नहीं है। काम अच्छा होना चाहिए। ये ऐसा सराहनीय कार्य है जिससे सामूहिक शादी होने से समाज फिजूलखर्ची रुकेगी, समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा और जो भ्रूण हत्या जैसी वो नहीं होगी ऐसी। और इसके अलावा जैसे कई बार दहेज के कारण लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जला दी जाती है या संबंध विच्छेद हो जाते हैं। यदि सामूहिक सम्मेलन में ये शादियाँ होगी ऐसा कोई काम नहीं होगा। और यदि मेरी तो ये कहना है समाज वालों से, मैं अपील भी करता हूँ कि भविष्य में वो अपने बच्चों की शादी करे तो सामूहिक सम्मेलनों में करे, एक खुद की करके दूसरे को प्रेरित करे। और जो लड़कियां हैं उनको यदि उनकी सगाई हो तो लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि वो खुद आके ये कहे कि मेरी शादी में सामूहिक में करना चाहूँगी लड़के से, तो निश्चित रूप से लड़के वाले को, हाँ, लड़के को भरनी पड़ेगी, भरेगा वो। यदि लड़की चला के कह दे तो ऐसे इससे मोटिवेशन होगा और आगे समाज बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े होंगे। हो सकता है आने वाले 1-2 साल बाद हमें मना करना पड़ेगी, हमारी बुकिंग पूरी हो चुकी है। अभी तो हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई जोड़े दो और फिर जोड़े वाले आएंगे टूट के। जैसे आजकल, जैसे पहले यहाँ हमारे नावा है, कुचामन है, जयपुर है, चौमू है, बंध्यागा बालाजी है, वो हर साल कर रहे हैं, 15-20 साल से कर रहे हैं, तो उनके खूब जोड़े आते हैं। हमने तो नई शुरुआत की है, 30 साल हुई है अभी, तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि अब अगली बार खूब शादियाँ होगी और ये ठाट बाट से ही शादी होगी।